अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदाया बहक़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनम ख़ातिमा अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल कादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म पीरे माँ इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर बगर दावा बला अफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरा बकुश्ती बहक़े ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मईन अद्दीन चिश्ती मदद कुन या मईन अद्दीन चिश्ती। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल लब फूल देहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल और वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। सलेमपुर के जयालू मुसलमानों तुम अपनी किस्मत पे जितना ज्यादा चाहो फख्र करो। इन रातों में इस इलाके के लोगों ने जो अय्याशी का अड्डा बनाया था आज कई साल हो गए हर साल तेरे ऊपर आका हुसैन का ऐसा फैजान जारी है जब से यहाँ के मुसलमान जिक्र हुसैन की महफिलें सजाना शुरू कर दिया है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना जब से तूने हुसैन की महफिल सजाया है इस गांव में कभी वबाएं नहीं आई कभी ऐसा अजाब नाजिल न हुआ कि जिसमें लोग परेशान हो जाए। यहाँ का हर मुसलमान खुशहाल हो गया। मैं खुद ही देख देख करके हैरान हो गया। जब शुरू में आया था तो इस गांव के हालात कैसे थे आज जिस गली से गुजरो ऐसा लगता है मेरे हुसैन का गुजर हो गया है। अल्लामा अय्यूबुल कादरी साहब का जो मकसूद है वो मुकम्मल मकसूद है।
चूंकि इन दोनों का मकसद यही था, जब तक जिंदा रहेंगे हुसैन का जलसा होता रहेगा। एक तरफ मुफ्ती साहब कमान संभाले हैं, एक तरफ तजम्मुल साहब है, सरपरस्ते जलसा अल्लामा मकसूद साहब क़िबला शायर हिंदुस्तान हजरत गुलाम हैदर पूरे जोश खरोश और इश्क के साथ बैठे हैं। और क्यों ना हो, ये सब मसलके आला हजरत के सच्चे नकीब है। अब आप थोड़ी देर से हमको करीब करें। आपने मेरी तकरीर कई बार समाप्त की है, मैं चाहता हूं कि आज थोड़ी देर तकरीर हो जाए, नहीं तो हमारी फितरत सब पे वाकिफ है। आइए सबसे पहले अपने उस आका की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करें, जिनका चेहरा वद्दुहा, जिनकी जुल्फ वल्लैल इजा सजा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका जिक्र वरफअना लका जिक्रक, जिनकी अताअत में युती रसूल फकद अता अल्लाह, जिनका पावर मा अताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिनका उस्वा हसना लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिनका वजूद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जिनकी ख्वाहिश कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। बरेली का इमाम पुकार उठे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कितने बिखड़े पड़े हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मेरा अकीदा है हम यहाँ से दुरूद पढ़ते हैं, मेरे आका हमारे दुरूदों को सुनते भी हैं और हम जैसे गुनहगारों को पहचानते भी हैं। तो जिसका अकीदा जितना मजबूत हो, जितनी आवाज अल्लाह ने दी है, सब लोग झूम के दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं तो जरा जितने लोग सुनना चाहते हैं अपने उलमा की सुन्नत पे अमल करते हुए दोनों हाथ लहरा के बोल दे या हुसैन। चचा लोग नहीं भी उठाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। अगर हुसैन के महफिल में उनका टिकट कन्फर्म हो जाए तो उससे बड़ा खुशनसीब हो ही नहीं सकता। अल्लामा मकसूद साहब का तवज्जो, इन उलमा का तवज्जो, पूरा मजमा जिनके पास उठाने की ताकत है अपने आका हुसैन के नाम पे उठाओ, इतना उठाओ, इतना उठाओ कि जब सो तो हुसैन कहते हुए, जब मरो तो हुसैन कहते हुए। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। चारों तरफ शब्बीर का चर्चा कल भी था और दिल से पूरा मजमा जो कुर्सी वाले हैं वो भी बोले, चारों तरफ शब्बीर का चर्चा कल भी था और आज भी है। शिमर लई का चेहरा काला कल भी था और नादा है जो मातम करते क्या उनको मालूम नहीं, नादा है जो मातम करते क्या उनको मालूम नहीं। शेरे खुदा का लाल तो जिंदा कल भी था और देख यजीदी दाम पे तेरे थूकते हैं दुनिया वाले। आज कोई अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखता,
सलेमपुर बड़ी आबादी है, इसमें कोई मुसलमान अपने बेटे का नाम यजीद रखा, अपने पोते का नाम शिम्र, अपने खानदान का नाम खौली नहीं रखा। हाँ, हिंदुस्तान में कुछ छोटे पैजामा वाले हैं जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहता, इतना बड़ा सालिम कि उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर हुसैन करबला में बच्चा था उसके बावजूद भी नऊजुबिल्लाह हुसैन वाजिबुल कत्ल था, उसे कत्ल कर देना चाहिए। ऐसे यजीदियों को बता दो, ऐसे यजीदियों को बता दो तू यजीदी है, तुझे यजीद मुबारक हो। हम तो मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं, हमें मुस्तफा का नवासा मुबारक हो। जरा जोर से और जोर से। और कहते हैं मसलके आला हजरत ये नया मसलक है। हमारे उलमा ने जब मसलके आला हजरत को करीब से जाना तो जमाने को बता दिया, ए लोगों, तीन मुस्तफा का, मसलक हुसैन का और बचाने वाला बरेली का आला हजरत। जोर से। हुसैन का मानने वाला खामोश नहीं रहता। इतना बोलो जैसे बहुत साल पहले मुहर्रम में बोलते थे, दोनों हाथ लगा के या हुसैन जिंदा। हुसैन का मानने वाला मुर्दा नहीं होता, उसके चेहरे पे मलाल नहीं होता, उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है। अगर कोई पूछ दे तेरे चेहरे पे रौनक आ कैसे गया, तू तो बदसूरत लग रहा था लेकिन तेरा चेहरा बानूर लग रहा है, तो कह देना सलेमपुर गए थे, वहां के मुसलमानों ने जिक्र हुसैन की महफिल सजाया, हम लोगों ने रात भर या हुसैन का नारा लगाया। या हुसैन के नारे में अल्लाह ने इतनी बरकत अता की कि हमारा चेहरा बदसूरत था, हुसैन ने खूबसूरत बना दिया। जरा जोर से बोल दो, या हुसैन, या हुसैन। जरा हुसैन के नाम पे अगर किसी को नारा याद है तो जरा जोर से नारा लगा के दिखा दो, जल्दी से। देख यजीदी नाम पे तेरे थूकते हैं दुनिया वाले, मेरे हुसैन पाक का नारा कल भी था और जिसको नबी चूमे और सूखे। जोर से। मेरा रसूल हुसैन को चूमा भी करते, हुसैन को सूखा भी करते। जरा आप अपने बच्चों को सूंघ के चेक करो, घर में सबसे पहले बीबी नाराज हो जाएगी, क्या बात है कभी नहीं सूंघा, आज सूंघना शुरू कर दिया, और कहीं धोखे से बीबी को सूंघ दिया तो चूल्हा तक बंद हो जाएगा। मैंने मुफ्ती साहब किबला से पूछा, अल्लामा मकसूद साहब किबला से पूछा, हजरत दुनिया वाले अपने बच्चों को सूंघते हैं तो लोग खराब समझते हैं, क्या मुझसे पूछो नहीं। आलम तशफ्फुर में रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में सवाल और अरीज़ा पेश करो, या रसूल अल्लाह दुनिया वाले अपने बच्चों को सूंघते हैं तो लोग खराब समझते हैं, आप हुसैन को चूमते भी हैं सूंघते भी हैं, बात क्या है? तो आलम तशफ्फुर में जवाब मिलेगा, ओ मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरी गुनहगार उम्मती सुनो, मैं हुसैन को सूंघता हूँ तो जन्नत की खुशबू आती है। जरा जोर से और जोर से। जिसको नबी चूमे और सूखे मुरझा जाए नामुमकिन, बागे नबी का फूल तो ताजा कल भी था। अल्लाह सबको सलामत रखे। जोर से बोलो ना आमीन। और जोर से। बच्चा सो गया, चलो सोने दो। अल्लाह का शुक्र है इसका बाप तो कम से कम नहीं सोया है। सब लोग जाग जाओ, चूंकि आज की रात बहुत भयानक रात है।
करबला की तारीख सुनने के लिए दिल और गुर्दा मजबूत होना चाहिए। दुनिया में लड़ाइयां बहुत हुई, जंगें बहुत हुई, और आज पूरी दुनिया में दो ही चीज पे सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है, एक है इस्लाम और एक है कुरान। दुनिया की सारी ताकतें, यहूदी, नसरानी, नेचरी, फेचरी, सारे इस्लाम के दुश्मन इसी रिसर्च पे लगा है। आखिर इस्लाम मिट क्यों नहीं रहा, कुरान मिट क्यों नहीं रहा? हिंदुस्तान में तो इतना पावर लगा दिया कि कभी मदरसों पे हमला, कभी मस्जिदों पे हमला, कभी आसान पे पाबंदी, कभी नमाज पे पाबंदी, कभी औरतों के लिबास पे पाबंदी, कभी किसी चीज पे पाबंदी। मकसद ये है कि मस्जिदों में आसान बंद हो जाएगा, मुसलमान खत्म हो जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा।